Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, the wires A and B shown in the figure are made of the same material and have radii RA and RB. A block of mass mkg is tied between them. If the force F is mg by 3, one of the wires breaks. चार ऑप्शन दिया है. Option A will break before B if RA is less than 2RB. Second option, A will break before B if RA equals to RB. Third option, either A or B will break if RA is equal to twice of RB. And fourth option, the lengths of A and B must be known to decide which wire will break. तो यहाँ पर हमें स्ट्रेस का कंसेप्ट यूज करना है. एट द सेम टाइम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी यूज होगा. तो सबसे पहले की कंसेप्ट लिखते हैं. की कंसेप्ट, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. और एक चीज है ब्रेकिंग स्ट्रेस. ब्रेकिंग स्ट्रेस का कंसेप्ट क्या है? जब भी आपका स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस से इक्वल होगा तो क्या होगा? मटेरियल ब्रेक हो जाएगा. तो ये दो कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे. तो अभी स्ट्रेस निकालते हैं दोनों. इसमें स्ट्रेस को नोटेशन यूज करते हैं एस. स्ट्रेस इन ए इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया. फोर्स अभी ए में देखिए, ये एम जो मास है वो मास है और प्लस बी का भी मास. तो वो फोर्स कितना दिया है? फोर्स दिया हमें mg/3. तो ए के लिए क्या हो जाएगा? ये mg भी कैरी करेगा और mg/3 भी करेगा. सो mg प्लस mg/3 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए मटेरियल, दैट इज पाई इंटू RA². तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3mg प्लस mg, दैट विल बी 4mg डिवाइडेड बाय 3 पाई RA². यहाँ गया स्ट्रेस इन ए. स्ट्रेस इन बी क्या आएगा? सेम फॉर्मूला, फोर्स ओवर एरिया. यहाँ पर फोर्स हो गया, सिर्फ बी क्या कैरी कर रहा है? सिर्फ एफ इज mg/3. सो mg/3 डिवाइडेड बाय पाई इंटू RB². तो हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय 3 पाई RB². हम सबसे पहले RA इक्वल्स टू RB का ऑप्शन यूज करेंगे. इफ RA इक्वल्स टू RB तो क्या आएगा? स्ट्रेस इन ए वुड बी, अभी mg/πr², तो सेम है. mg/3πr² तो सेम ही है. 4 टाइम्स स्ट्रेस इन बी लिख सकता हूं मैं. अगर RA इक्वल्स टू RB है तो mg/3πrb², mg/3πr² को क्या लिख सकता हूं मैं? स्ट्रेस इन बी. तो देखिए, स्ट्रेस इन ए इज 4 टाइम्स स्ट्रेस इन बी. तो अगर RA इक्वल्स टू RB होगा तो स्ट्रेस किस में ज्यादा है? ए मटेरियल में ज्यादा है. तो ब्रेकिंग चार्जेस किस में होंगे ज्यादा? ए मटेरियल में. सो ए विल ब्रेक बिफोर बी व्हेन RA इक्वल्स टू RB. तो ये ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है बी के साथ. तो बी सही है. आगे बढ़ते हैं. इफ RA इज लेस देन 2RB. इफ RA इज लेस देन 2RB. अभी देखिए RA कम है. अभी कंपैरिजन करेंगे आप तो स्ट्रेस इन ए इज ग्रेटर, तो उसका रेडियस कम करेंगे तो और स्ट्रेस बढ़ेगा किसमें? ए में. इफ RA इज लेस देन 2RB, सो इफ आई रिड्यूस दिस RA, इस RA को कम करूंगा, मतलब डिनोमिनेटर कम करूंगा, तो स्ट्रेस इन ए क्या होगा? बढ़ेगा. तो स्ट्रेस इन ए इज स्टिल ग्रेटर देन स्ट्रेस इन बी. इसका मतलब कौन सा ब्रेक होगा? ए विल हैव मोर चांसेस टू ब्रेक. ए पहले ब्रेक होगा बी से. तो ये भी आंसर मैच हो रहा है. थर्ड में देखते हैं. थर्ड ऑप्शन, इधर ए और बी विल ब्रेक इफ RA इक्वल्स टू 2RB. उसके लिए देखो, इफ RA इक्वल्स टू 2RB तो स्ट्रेस इन ए क्या था? 4mg डिवाइडेड बाय 3 पाई RA². और स्ट्रेस इन बी क्या था? mg डिवाइडेड बाय 3 पाई RB². अब इसमें RA को बढ़ाया मैंने. RA इफ आई इंक्रीज तो क्या होगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर है ये, इसको डालेंगे. आप डाल के देखते हैं. 4mg डिवाइडेड बाय 3 पाई इंटू RA को क्या डालेंगे? 2RB². तो हो जाएगा ये 4mg डिवाइडेड बाय 3 पाई इंटू 4RB². 4 कैंसिल हो जाएगा. यह आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय 3 पाई RB², जो कि इसी के साथ मैच हो रहा है, इसी के साथ मैच हो रहा है. इसका मतलब
that is stress in B. So if RA equals to 2 times RB, stress in A equals to stress in B. तो क्या बोल सकते हैं हम, दोनों चांसेस है, इधर A और B will break if R equals to RB, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। और चौथा ऑप्शन बोला है the lengths of A and B must be known to decide which wire will break। अभी यहाँ पर देखिए लेंथ किस में यूज होता है, स्ट्रेन में। सो इज इट रिक्वायर्ड, स्ट्रेन इज एट ऑल रिक्वायर्ड, हम कभी कहीं पर भी स्ट्रेन का डिस्कशन नहीं किया हमने, तो इसके लिए स्ट्रेन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन होंगे A, B एंड C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।